आज के टाइम के दो सबसे बड़े डिलेमा, फर्स्ट आईपीओ में अप्लाई करके कैसे आईपीओ में अलॉटमेंट पाई जाए, और अगर आईपीओ में अलॉटमेंट आ गई है तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या करें, लिस्टिंग के टाइम पे प्रॉफिट्स बुक करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अब ओला इलेक्ट्रिक में जब लोगों ने लिस्टिंग के टाइम पे प्रॉफिट्स बुक नहीं करे, लेकिन उसके बाद स्टॉक जो था वो नीचे आ गया। एरडा में लिस्टिंग के टाइम पे लोगों ने एक्साइटेड होकर प्रॉफिट्स बुक कर लिए, लेकिन स्टॉक वहां से रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। सो यस, आज के टाइम पे ये बिगेस्ट डिलेमा है लोगों के मन में कि जब आईपीओ में अलॉटमेंट आ जाती है उसके बाद आगे क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में आपके इसी डिलेमा को कुछ एक्सटेंट तक एड्रेस किया है, जहां मैं रीसेंट 5 आईपीओ जो लिस्ट हुए हैं या होने वाले हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, और उसमें आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मुझे क्या लगता है वो बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इसके अलावा किसी आईपीओ जो अभी रीसेंट आईपीओज आए हैं, लिस्टिंग्स हुई है, उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊं या फिर शॉर्ट लेके आऊं, तो वो नीचे कमेंट करके मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया एंड स्टे अपडेटेड ऑन सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, या 5 रीसेंट आईपीओज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो देख लेते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिमैक, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसरेल लाइट, डैम कैपिटल एडवाइजर्स एंड एनटीपीसी ग्रीन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड आईपीओ से, जिसका जो अलॉटमेंट प्राइस रेंज था दैट वाज 754 से 785। अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ है। नाउ अगर इसकी बात करें कंपनी करती क्या है, बिजनेस लाइन क्या है, सो दे आर इनटू एरो इंजन टूलिंग, मतलब कि इंजन लिफ्टिंग, बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, फिक्सचर, रेडियल सेंटरिंग, सपोर्ट सिस्टम, ये सब बनाती है। एयर फ्रेम टूलिंग करती है, प्रिसीजन पार्ट्स बनाती है एंड प्रिसीजन सब सिस्टम बनाती है। नाउ बिजनेस मॉडल या जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो अट्रैक्टिव है, बट देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आईपीओ आया इससे जो पैसा आएगा वो कहाँ यूज करने वाले हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो अगर हम बात करें कि पैसा कहाँ यूज होने वाला है, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है। सो बेसिकली डेफिनेटली दे आर डिजिटल फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है। इस सेक्टर में दे आर समवेयर स्टैंडिंग आउट, एक्सपोर्ट ड्रिवन प्लेयर है, रोबस्ट वेंडर इकोसिस्टम है एंड एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैनेजमेंट टीम है। सो डेफिनेटली दे आर एट अ गुड पोजीशन। ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें कि ये जो पैसा आएगा इसे कहाँ यूज करने वाले हैं, तो अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंशन उसको फंड करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करेंगे, मटेरियल सब्सिडी में इन्वेस्ट करेंगे एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। एंड फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये जब लिस्ट होगा अच्छे रेट्स पर लिस्ट होगा और आने वाले टाइम में ये और अच्छा ग्रो करेगा। सो रादर देन बुकिंग प्रॉफिट्स एट लिस्टिंग, you should hold it for medium to long term. Coming on to the second one, that is Ventive Hospitality. Ventive Hospitality हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक स्टॉक है जिसका आईपीओ अलॉटमेंट प्राइस है 610 to 643। ये भी अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है बट लिस्ट होने वाला है। नाउ अगर कंपनी की बात करें तो फरवरी 2002 में ये एस्टैब्लिश हुई थी एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, प्राइमरीली लेजर एंड बिजनेस सेगमेंट दोनों को कैटर कर रही है। नाउ एज आई फील कि डेफिनेटली ये जो सेक्टर है, ये जो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाला है, लेकिन अगर हम इसकी लिस्टिंग प्राइस की बात करें या अलॉटमेंट प्राइस की बात करें तो थोड़ा सा ओवरवैल्यूड आ रहा है। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव देखूं कि ये आईपीओ क्यों लेके आए, इस फंड्स को कहाँ यूज करने वाले हैं, सो दैट इज ऑल्सो मोर ओवर अपने डेट रीपेमेंट या इंटरेस्ट रीपेमेंट या अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए। अगर फाइनेंशियल्स देखूं तो फाइनेंशियल्स भी मुझे कंपनी के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। सो आई फील अगर आपने इसमें अप्लाई करा है, अलॉटमेंट आई है, तो हो सकता है लिस्टिंग होने के बाद थोड़ी सी इसमें और रैली आए, तो उस टाइम पे लेकिन आपको इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, रादर देन होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इससे बेटर प्लेयर्स इस सेगमेंट में हमारे पास में अवेलेबल है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज ट्रांसरेल लाइट। ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। इसका जो अलॉटमेंट प्राइस था जो आईपीओ में था
दैट वाज 410 से 432, जो अभी एट प्रेजेंट ये ट्रेड कर रहा है दैट इज 553.55, ओपन 590 पे हुआ था, उससे नीचे आया है। हाईएस्ट इसने टच किया 605, लोएस्ट इसने टच किया 544। जो ट्रांसट्रेल है वो किस तरह के बिजनेस में है? सो द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन February 2008 and Transrail Lighting Limited is an engineering and construction company focused on power transmission and distribution and manufacturing of lattice structures, conductors and monopoles. So power distribution में कंपनी डील करती है। एंड अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में ये है। सिविल कंस्ट्रक्शन में है। द बेस्ट पार्ट इज कि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, इट्स नॉट स्ट्रगलिंग। इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देखें वो भी बहुत अच्छे हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि ये जो पैसा आईपीओ से आया है इसे कहाँ ये यूज़ करने वाले हैं, सो फॉर इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फंडिंग कैपिटल expenditure of the company and general corporate purposes. So definitely overall expansion के लिए या नए projects के लिए यूज होने वाला है कंपनी का। करंट बिजनेस मॉडल भी अच्छा है एंड फ्यूचर, बिकॉज करंटली इंडिया इज इन अ फेज जहां वो डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एज वेल एज रेसिडेंशियल एरियाज। तो पावर ट्रांसमिशन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। सो आई फील दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्यूमुलेट ऑन एवरी डिप एंड कीप होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज डैम कैपिटल एडवाइजरी। डैम कैपिटल एडवाइजरी भी ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। इसका जो अलॉटमेंट प्राइस था जो आईपीओ में आया था दैट वाज 269 to 283, करंटली इज ट्रेडिंग एट 415.10। ओपन ये हुआ था 393 पे, हाईएस्ट जो इसने टच किया दैट इज 456 एंड लोएस्ट जो इसने टच किया दैट इज 392। कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक इन इंडिया। ये फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है मेजरली फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंप्राइजिंग इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, प्राइवेट इक्विटी एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी। Also, they are into institutional equities comprising broking and research. अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं या फिर सेक्टर की बात करूं तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव। बहुत अच्छा काम ये कंपनी कर रही है और ये आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट इसकी और बढ़ने वाली है इंडिया में। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है। इन अ वे या अपने सेक्टर में मोनोपोली तो नहीं मैं कहूँगी बट मार्केट लीडर ज़रूर है। सो डेफिनेटली कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। अगर हम ऑब्जेक्ट्स देखें कि कंपनी इस जो पैसा आने वाला है उसको कहाँ यूज़ करने वाली है, सो दैट इज़ ऑल्सो मोर ओवर फॉर द बिजनेस पर्पजेज ओनली। सो ओवरऑल इसमें जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स होनी चाहिए, क्योंकि जो इशू प्राइस था उससे ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैली हो गई है। आई वुड नॉट से आप एकदम से अभी जिस प्राइस पर है उस पर बहुत सारा एक्यूमुलेट कर लो, बट ऑन एवरी डिप यू शुड बाय दिस स्टॉक, यू शुड एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कर सकता है। दैट इज व्हाट आई फील, बट गिवन द कंडीशंस कि आपके पास में लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी हो, सेकंड आप सही लेवल्स पे इसमें एक्यूमुलेशन एंड एंट्री करो। ऐसा नहीं कि अभी बहुत बड़े बड़े रेट्स पे आप ले लो एंड देन यू वुड स्टार्ट पैनिकिंग कि 6 महीने में ही मुझे रिटर्न मिल जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट। Coming on to the last stock of today's video, that is NTPC Green. NTPC Green का जो allotment price था that was 102 to 108 पर शेयर, ये भी लिस्ट हो चुका है। करंटली इज ट्रेडिंग एट 129.84। अगर हम देखें इसने हाईएस्ट पॉइंट क्या टच किया दैट वाज 133.30 एंड लोएस्ट जो इसने टच किया दैट इज 124.30। इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके पहले, ये डेफिनेटली एक पीएसयू है, एनटीपीसी लिमिटेड की होली ओन सब्सिडियरी है एंड दे आर डीलिंग इनटू रिन्यूएबल एनर्जी एंड दे आर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स वाया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ द रूट्स। अगर हम बात करें ऑपरेशनल कैपेसिटी की तो एज ऑन August 31, 2024 3071 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स इनके पास है एंड 100 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट्स। नाउ इंडिया एज अ कंट्री इज ब्लेस्ड अगर मैं सोलर पावर एंड विंड पावर की बात करूं, एंड ग्लोबली नॉट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग
India is blessed, but globally we are talking on this renewable energy because हम जब बच्चे थे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर गेटिंग एग्जॉस्टेड और उनको बनने में बहुत टाइम लगता है और हमारा कंजम्पशन उसके बहुत ज़्यादा स्पीड में है, सो वी वुड हैव टू ऑप्ट फॉर renewable sources of energy, and solar and wind are the most sustainable renewable sources of energy, the most cheap renewable sources of energy, and globally not every country can utilize this power, but India is blessed to generate a lot of wind energy as well as solar energy. तो एनटीपीसी ग्रीन डेफिनेटली, अगर मैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत इसका स्कोप है. नाउ कमिंग ऑन कि ये जो पैसा आईपीओ से आया है इसको कहाँ ये यूज करने वाले हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, तो वो सब कुछ अच्छे हैं. स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगेन, फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी के साथ इसको एक्यूमुलेट करो. एंड सेकेंड, बाय ऑन डिप्स या कोई भी जब गिरावट आ रही है तब आप इसको लो. ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हुए रेट्स पे आप बहुत ज्यादा स्टॉक अभी होल्ड कर लो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि विद इन 3 months 6 months इट वुड गिव यू रिटर्न्स. it would not work like that. सो आई होप जो 5 स्टॉक्स आज हमने डिस्कस करे उसमें मैं आपको हेल्प कर पाई, मतलब अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने में. मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे क्या लगता है, वो एनालिसिस मैंने आपको दिया है. अगर कहीं पे कुछ रह गया है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, वो भी कमेंट करके बताइए, और कोई और स्टॉक अगर आप चाहते हैं जो कवर करूँ तो वो भी कमेंट करके बताइए. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे. थैंक यू सो मच.